December's chill, the settle grew, a sanctuary for hearts serene and true. Beautiful. It united all sects, a sacred domain, with values of ahimsa that firmly same. remain. Chaitanya The ji and community found here a Him Pragya. spiritual flame, guided by Jainism's noble name. As the years passed, the dream took form. A building arose to weather the storm. The Mahashravan guides our ways. A guru whose wisdom transcends each one. His energy reaches, inspiring all. ये वर्तमान के मंगल पर आह्वान करे अब स्वर्णिम कल चलो मिलके नए सपने सजाए कर वेलकम नव सृष्टि काले संबल गुरु दृष्टि का संकल्पों की भेंट चढ़ाए जी देवी को शिखरों चढ़ाए all over in world branches है देखो इतना पूरा वर्ल्ड में JVB Houston, our treasure so rare, a heaven of wisdom beyond compare. With Jain philosophy lighting the way, the next chapter begins today. आप सब यहाँ आए हैं उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं। इट्स एन इन हाउस प्रोडक्शन। जब आप सबको देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग एंड इट विल बी वेरी नाइस दैट यू कैन appreciate that and encourage them with plenty of applause. और अब I am going to request Samni Chaitanya Pragya ji to come on stage mantra ucharan ke waste. Watch this particular drama or play which is based on a religious figure whose name was Sturi Bali. So thanks to all of you for coming in this event and for supporting JVB activities to promote Jainism, Jain values and culture and also philosophy. Today's need is to learn about Jain values and cultures. So now the whole world is looking for these values. I hope all the Jains will devote their full time, their all other things to promote Jain values and culture in this very amazing land of USA. Thank you very much for coming. Thank you. It's our hard work and practice that will show everyone how our homegrown actors can outshine even the most talented Bollywood stars. Some have immersed into the roles they are assigned. Amazing. What a round of applause. Your support enables JVB Houston to fulfill its mission and serve the community through meaningful programs and initiatives. We are grateful to all the donors, including you all who have purchased the tickets, volunteers and others who have supported us during this play. अमर कहानी है प्रेम और वैराग्य की अमिट निशानी है। ये कहानी है वीणा और नृत्य की। ये कहानी है स्थूली भद्र और उनके साधना की। ये कहानी है कोशा और उसके परिवर्तन की। ये कहानी मात्र कल का इतिहास नहीं, ये कहानी वर्तमान का सच है। वो सच जो छिपा हुआ है यहाँ बैठे हर व्यक्ति के भीतर, भविष्य की संभावना बनने। इतिहास
पुनः जीवित हो रहा है आपके लिए, आपके अपने भीतर, आप ही के द्वारा। कहानी आरंभ होती है महाकवि वर रुचि के लालच से। कहानी आरंभ होती है कहानी आरंभ होती है एक झूठे आरोप से। सावधान! राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली बाहुबली, मगध साम्राज्य के गौरव, राज्य की शोभा, मगध साम्राज्य के आत्मसम्मान, महाबली नरेश महाराज धनानंद की जय हो। आओ चाणक्य। प्रणाम गुरुदेव, आपने अपने शिष्य चाणक्य को याद किया, मैं धन्य हुआ। आयुष्मान भाव विष्णु, अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल मैं कुछ समय से चिंतित हूँ विष्णु। चिंता? कैसी चिंता गुरुदेव? क्या श्रीयत आपके समक्ष उद्दंडता करता है? नहीं नहीं, अपने छोटे पुत्र श्रेयत को लेकर तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मेरी चिंता का विषय तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र स्थूलीभद्र है विष्णु। स्थूलीभद्र? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। अब तुम ही देख लो। देखा देखा तुमने विष्णु, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मेरे पुत्र का सारा समय एकांत में बीत रहा है। प्रतिष्ठित होने वाली नृत्यांगना कोशा का नृत्य आरंभ हो। हाँ मुझे आनंद आया। और तुम्हारी उस वैरागी आत्मा को? वैरागी का जन्म इसी कला से ही तो हुआ है विष्णु। ओ, नया तत्व ज्ञान। गुरुवर तीर लक्ष्य को भेद चुका है। स्थूलीभद्र अब संगीत के साथ नृत्य में भी आनंद ले रहे हैं। नीति तुम्हारी विष्णु, नियति अपनी अपनी। उत्तम, अति उत्तम। आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है पुत्री। मैं पुनः पुनः तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरी कला भारतीय संस्कृति का तिलक बने, तेरा जीवन जगत की प्रेरणा बने। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे हाथ में भारत की है ललित कला शोभायमान होगी। विकार में नहीं,
कला की एक सुंदर प्रस्तुति थी। तुम्हारे नयनों ने कला का आनंद लिया या फिर तुम रूप में ही? खैर, अगर तुमने रूप की उपासना कर ली हो तो यहाँ कला के पुजारी भी हैं। कला और कला के पुजारी? अवश्य विष्णुगुप्त चाणक्य। देवी, आज तक मुझे दो ही कलाओं ने आकर्षित किया है। पहला स्थूलीभद्र का वीणा वादन और दूसरा आपका नृत्य। स्थूलीभद्र का वीणा वादन? कौन स्थूलीभद्र? वही देवी जो आपके सामने है। एक कलामूर्ति का अभिनंदन करते हुए ये पुष्पमाला भी अपने आप को भाग्यशाली अनुभवित कर रही है। भारतवर्ष की समर्थ वीणा वादक का यह उपहार मेरे जीवन में सौरभ प्रस्फुटित करेगा। चित्रा, हाँ माधवी, तेरी आई थी यहाँ कुछ प्राप्त करने, मगर लगता है कुछ छूट जा रही है। कहीं अपना हृदय तो नहीं? तो यूं ही है। देवी, देवी, प्रस्थान का समय हो चुका है। बस एक क्षण। क्या पुनः मिलन संभव है? हाँ, पुनः शीघ्र मिलने की अभिलाषा तो है। कुशलक्षेम है? देवी की प्रसन्नता देखकर पूर्ण कुशल है। तेरी बातें फूलों की तरह महकती है। तेरे नृत्य की चाल है जैसे नदी की धार। तेरी हर शैली पर जैसे थम जाता है संसार, थम जाता है संसार। वाह, कैसे हो सुकेतु? अगर हमें पहले से ज्ञात होता कि आप हमारे अतिथि बनने वाले हैं तो हम विशेष तैयारी रखते प्रिय सुकेतु। क्या सच में मैं आपके लिए इतना विशेष हूँ? कोई संदेह सुकेतु? तब तो मुझे लगता है आप मेरे इस प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करेंगी देवी। कैसा प्रस्ताव? देवी, विवाह का प्रस्ताव। क्या आपको लगता है मैं इतनी आसानी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी? कोशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया कोशा। सुकेतु, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। कोशा, तुमसे मेरी हो। छोड़ो। मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा कोशा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं कोशा। सुकेतु! तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें देवी का उत्तर मिल चुका है सुकेतु। अब महल से बाहर जाने के लिए किसी मदद की आवश्यकता हो तो कहो। भद्र, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
वो शासन मेरी है, मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा। सुकेतु, ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वही सम्राट के नैनों में संदेह का हलाहल भरा हुआ है और श्रियक का हृदय तो धूज रहा है, पैर प्रकंपित और नयन छलक रहे हैं। वह एकटक पिता की ओर देख रहा है। कृपाकार, मैं आपका अंग रक्षक हूं। आपकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जब महाराज को विश्वास हो गया कि महामंत्री पिताश्री, जब महामंत्री सिंहासन हड़पना चाहते हैं, तो ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनका वध कर आपको निश्चिंत बना दूं। यह किसकी आज्ञा से किया तुमने? किसकी आज्ञा से किया? क्षमा करे महाराज, पिताश्री की यही इच्छा थी। समझ नहीं सका, मैं आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, क्षमा के योग्य भी नहीं। भारतवर्ष का यह भव्य बलिदान पुकार पुकार करता है। शब्दाल जीवित है, शब्दाल जीवित है, शब्दाल जीवित है और विनयी भी तू। पिताजी, 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया पिताजी? क्या हो गया? अरे ओ ज्ञानी, 12 वर्ष तक तू इस सुकुमार नारी के रूप में पागल रहा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। सुख की कल्पना आज भी कल्पना मात्र बनी हुई है। जिस रूप और प्रेम के पीछे तू पागल बना है, वह स्थायी नहीं है, वह स्थायी नहीं है। जिस चिता में जलकर पिताजी राख हो गए, उसी चिता में प्रियतमा भी जलकर राख हो जाएगी और तू भी जलकर राख हो जाएगा। तो फिर ये मुक्त प्राण इस कारावास में क्यों बंदी पड़े हैं? नृत्य और संगीत के जीवन की अंतिम सिद्धि है, रूप और प्रेम के जीवन की उपलब्धि है। शांति कहाँ है स्थूली भद्र? क्या रात्रि की शांति में शांति है? क्या पहाड़ों की ऊंचाई में शांति है? क्या समुद्र की लहरों में शांति है? क्या प्रकृति की गोद में शांति है? नहीं स्थूली भद्र, नहीं। जन्मों की समाप्ति में ही असली शांति है। पिता ने मृत्यु को जीता, लेकिन जन्म को जीतना अभी शेष है और जन्म को जीतने पर ही अनंत सुख प्राप्त हो सकेगा, अनंत शांति प्राप्त हो सकेगी। मेरा संगीत को दूर करना होगा। हाँ, जन्म को जीतने का एकमात्र मार्ग है सर्वत्याग करना। और मैं सर्वत्याग करूंगा। हाँ, मैं सर्वत्याग करूंगा। मैं कोशा का त्याग करूंगा।
मैं कोशा के रूप का त्याग करूंगा। हाँ, मैं संगीत का त्याग करूंगा। हाँ, मैं सर्व त्याग करूंगा। हाँ, मैं जन्म को जीतूंगा। मैं सर्व त्याग करूंगा। हाँ, मैं सर्व त्याग करूंगा। जागृति, मैं कुछ समझी नहीं। कोशा, जीवन में कई बार जागना जरूरी होता है। इच्छा होने पर भी मनुष्य महामूर्छा के कारण जाग नहीं पाता। कल रात ही मैं समझ सका, सोना सरल है, पर जागना कठिन है। आपकी कथन का क्या अर्थ है? 12 वर्ष की घोर निद्रा में मैंने अपने आप को खो दिया है कोशा। आज अचानक जागृति हुई है। मेरा अंतकरण कुछ खोज रहा है कोशा। कौन से 12 वर्ष? कैसी नींद, कैसी जागृति? अंतकरण क्या खोज रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए बहकी बातें। आज उत्सव होगा। चित्रा, वीणा लाओ। मेरे स्वामी आज महामंत्री बनेंगे। मेरे स्वामी आज महामंत्री बनेंगे। आज तेरा स्वामी मुक्ति मार्ग का पथिक बनेगा। मुक्ति मार्ग का पथिक? हाँ, मुक्ति मार्ग का पथिक। जीवन को धन्य करने के लिए संसार को भूल जाएगा। संसार के तुच्छ सुखों की ओर दृष्टिपात करने का त्याग करेगा। तो स्वामी, आप रात भर सोए नहीं हैं। आपको विश्राम की अपेक्षा है। आइए थोड़ा विश्राम कीजिए। कोशा, 12 वर्ष हमने विश्राम ही तो किया है। आज अचानक आप क्या कह रहे हैं? आप पिताजी के कारण अत्यंत भावुक हो गए हैं स्वामी। नहीं कोशा, नहीं। यह निर्णय मैंने भावनावश नहीं, विचार पूर्वक किया है। तो क्या आप मुझे भी छोड़ देंगे? 12 वर्ष तक अपने अंतकरण में बसी कोशा को आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आपने सोचा आपकी कोशा आपके बिना कैसे रहेगी? आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं आपकी साधना में बाधक नहीं बनी, परंतु आप मुझे छोड़ के ना जाए। नहीं देवी, मैंने निर्णय कर लिया है। चित्रा, ये तुमने क्या किया? क्या तुझे नहीं पता ये वीणा मुझे कितनी प्रिय है? चित्रा, क्या हुआ चित्रा? देवी को क्या हुआ? आर्य देवी को छोड़कर जा रहे हैं। क्या? आर्य देवी को छोड़ के जा रहे हैं? चित्रा, आर्य को रोको। चित्रा, आर्य को रोको। चित्रा, जाओ। आर्य, आप देवी को सच में छोड़कर जा रहे हैं? देवी कैसे रहेगी आपके बिना? देवी आपके बिना अधूरी है आर्य। देवी आपके बिना नहीं रह पाएंगी। इतने कठोर ना बने। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह छोड़कर ना जाए। इस तरह छोड़कर ना जाए। धर्म में
स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त करना और भवन की स्वामिनी को कहना कि वह भी धर्म में स्थिर बनी रहे। स्थिरता? परंतु आपकी वीणा और आपके संगीत के बिना कैसी स्थिरता आर्य? देवी के लिए तो आप ही सब कुछ है, आप ही पूज्य है, आप ही ईश्वर है। चित्रा, यह सत्य की नहीं मोह की भाषा है। हमारे लिए हमारी आत्मा ही पूज्य है, हमारी आत्मा ही ईश्वर। देवी से कहे मोह को छोड़े और सत्य को देखे। बस अब प्रस्थान का समय हो चुका है। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करके तुमको है नमन। चांद तारे हर राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है जमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी। पैर भी निराधार, अनेक प्रार्थनाओं को, याचनाओं को ठुकराकर, आंसुओं को, क्रंदनों को अस्वीकार कर चल पड़े हैं स्थूलीभद्र। गंगा के उस पार विकट वन के अनगिनत कष्टों को सहन करते हुए स्थूलीभद्र के चरण अविराम साधना के राजमार्ग पर चल रहे हैं। शरीर कृश हो रहा है, आत्मा तेजस्वी बन रही है। दिन, सप्ताह, मास बीत रहे हैं। एक तरफ स्थूलीभद्र की साधना और दूसरी तरफ विरह का क्रंदन। मधुर स्मृति कोशा को जीने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, न सामहम नोवी अहम बिती से, न वो मेरी है न मैं उसका।
कोशा के साथ संगीत, नृत्य, वन, उपवन, नहीं नहीं नहीं, अनित्य है संसार, काम भोग मीठे विष के समान है। कोशा कोशा कोशा, नहीं नहीं, आत्मा आत्मा आत्मा। गुरु से आज्ञा लेकर उसके आंगन में आ रहे हैं, तब उसका दिल गा उठा। उससे बात करेंगे, कुशल क्षेम पूछेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे, पुनः लौटने की इच्छा प्रकट करेंगे। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 15 दिन, 1 महीना बीत गया, परंतु ऐसा कुछ न हुआ। कोशा चिंतित है कि इतने निकट होने पर भी स्वामी कोशा से बहुत दूर है। त्याग करने के बाद स्वामी पुनः घर लौटे हैं। अर्थात वे मुझे भूले नहीं है। उन्हें मेरे प्रेम की स्मृति है। मेरे नृत्य को, मेरे रूप को और मेरे साथ बिताए हुए पल को वे कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। परंतु उन्होंने अभी तक मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं डाली है। क्यों क्यों, आखिर क्यों? स्वामी 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 नहीं, मुनिवर। मुनिवर मुनिवर, कोई विशेष कार्य कोशा? मुनिवर, हम दोनों एक छत के नीचे हैं और आप यहाँ अकेले रहे और मैं वहां अकेली रहूं, क्या ये उचित है? गृहस्थ और त्यागी का कैसा साम्य? क्या आप अभी तक मेरे मन की वेदना नहीं जान पाए? कोशा, तुम जिसे वेदना मानती हो, मैं उसे वेदना नहीं, एक भ्रम मानता हूं। भ्रम। भद्रे, जन्म को जीतने के लिए सर्वत्यागी होना जरूरी है। स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, इन सब के साथ रहना मुक्ति का राजमार्ग नहीं, यह तो एक पगडंडी है। आज मैं तुम्हारे गृह में रह रहा हूं। मेरे पास भोगो विलास के अनंत साधन है। तुम जैसी रूपवती स्त्री, वह भी जिसके साथ
मेरे पूर्व में संबंध रह चुके हैं। मेरे पास एकांत में आती जाती रहती है। इन सब प्रलोभनों के बीच यदि मैं अपने मन को चंचल होने से बचा सकूं, तो यह है मेरी साधना। और इसी साधना को परिपक्व करने के लिए मैंने तुम्हारे गृह को, इस स्थान को चातुर्मास के लिए चुना है। वे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, समाधान चाहते हैं। एकांत। अलख निरंजन, ना चिंता ना चिंतन, सुखी रहे जन जन। अलख निरंजन। मुनिवर, क्या आप तैयार हैं? तैयार? किस विषय के लिए तैयार? पूरा गांव कह रहा है आप एक महान संत हैं। आज बस मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आया हूं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपको मुझ में महानता दिखाई दे रही है, तो उसका श्रेय की दृष्टि को जाता है। खैर, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो मुनिवर, आप बताएं कि वो क्या है जो होता तो हर किसी के सामने है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता। प्रश्न अच्छा है आपका आचार्य। जो वस्तु हमारे सामने होते हुए भी हमें ना दिखाई दे, वह है हमारा भविष्य। परंतु अगर हम अनुमान की दृष्टि से देखें, तो हमारे वर्तमान के कार्यों से हमारे भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। शुभ कार्य शुभ भविष्य का निर्माण करते हैं और अशुभ कार्य अशुभ भविष्य का। यही है कर्म सिद्धांत। शाब्दिक दृष्टि और अनुमान की दृष्टि। अलख निरंजन, अलख निरंजन। यह 20 इनका प्रयोग है और एक उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। प्रयोग का प्रभाव तुम्हें पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। आचार्य सिद्धरसेश्वर की दवा और कोशा का नृत्य, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मुनिवर का मनोबल कितना ही दृढ़ क्यों न हो, उन्हें तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। दिन बीत रहे हैं और औषधि का मन पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। मन अब भी
अडोल और अविचलित है। कोशा के सारे प्रयत्न विफल होते दिख रहे हैं। केवल एक ही किरण दिख रही है और वो है मेरा नृत्य। चित्रा, कल का नृत्य सामान्य नृत्य नहीं होगा, दिव्य औषधि से भी दिव्य होगा। यह मेरा अंतिम शस्त्र होगा। मैं अपने स्थूलीपत्र को पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी। प्रेम की परीक्षा का दिन सभी कोशा के पक्ष में है, मानो उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हों। किसकी जीत होगी, किसकी हार। कोशा आज तन से नहीं, मन से भी नहीं, आत्मा से नृत्य करेगी। वो आज अपने प्रियतम से अपनी सारी बात कहेगी और स्थूलीभद्र को सुनना होगा, देखना होगा और समझना भी होगा। आज वो कोशा की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रण के साथ कोशा चित्रशाला में प्रवेश कर चुकी है। नृत्य करती रहूंगी। चित्रशाला विशाला मोहक सी, मादक सी, अतीत स्मृति सी। याद करो, याद करो, पुनः सहवास करो, तिमिर का नाश करो। यौवन है 2 दिन का, सार यही जीवन का। बने हो योगी राज, उचित नहीं महाराज। निराशा का आवरण दूर करो, याद करो, याद करो, पुनः सहवास करो। कुछ नई शुरुआत करो, स्वयं का निर्माण करो, आत्मा का कल्याण करो। भीतर शक्ति का खजाना है। क्या यौवन यूं ही गंवाना है? स्वयं को अब कितना सताना है? क्या मोह तिमिर नहीं हटाना है? कोशा भोग का त्याग करो, योग पर विश्वास करो, परिवर्तन की श्वास भरो, साहस करो, कुछ नई शुरुआत करो। जान चुकी हूं, इसीलिए शांत हो। मुझे लगा था मेरी शांति आप में है, मेरी शांति नृत्य में है, मेरी शांति भोग और विलास में है। परंतु आपके जीवन ने मुझे शांति का सही मार्ग दिखाया है। शांति भोग में नहीं, शांति तो त्याग में है।
शांति प्राप्ति में नहीं, शांति तो मुक्ति में है। और अब मैं भी इस वास्तविक शांति को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं भी इस वास्तविक शांति को प्राप्त करना चाहती हूँ। साधना के पथ को स्वीकार करती हूँ। मुनिवर, आपका जीवन संयम और संकल्प की अमित निशानी है। प्रेम और वैराग्य की अमर कहानी है। अमर कहानी है। अमर कहानी है। सर्वदा वसंत कंत कामना का करने अंत, क्या कहूँ भरंत था वो निर्मला। एक था वसंत जी वीर ओ महंत, राज तंत कान मोह मस्ती में चला। कैसा हो विराग जो लगा के दुखी आंख, देखो हाल को सखा बना बेहाल है। कैसा वो विराग जो लगा के दुखी आंख, देखो हाल को सखा बना बेहाल है। पितृभक्ति भ्रातृभक्ति धोके कर जब शक्ति, कैसे पूज के बने निहाल है। जी चाहा तो ना तोड़ा, जी चाहा तो ना थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जैसा माया छोड़ के भी लौट आया, उसके लिए क्या हिलाया। 4 माह क्यों रहा उस स्थान में, सोई आशा को जगा के आंसू खून के रुला के, जी रहा है कौन से गुमान में। एक था वसंत जी वीर ओ महंत, राज तंत कान मोह मस्ती में चला। सर्वदा वसंत कंत कामना का करने अंत, क्या कहूँ भरंत था वो निर्मला। क्या है ससंत सुनो, लौटे आया साधना का तेज गाया। आया है वो कीर्तमा को तारने, लौटे आया साधना का तेज लाया। आया है वो कीर्तमा को तारने, जिसको रात में डुबोया घर में लाभ देने आया। आया है वो स्वयं को भी जानने, चित्रशाला भेद ढाला। साधना कभी के प्याला, जीत काम देव आया सामने। इस हृदय की धड़कनों में रक्त के कणों कणों में, सूर्य भद्र नाम को बसाएंगे। सूर्य भद्र गाएंगे, सूर्य भद्र जाएंगे, सूर्य भद्र में बन जाएंगे। एक था वसंत जी वीर ओ महंत, राज तंत कान मोह मस्ती में चला। सर्वदा वसंत कंत कामना का करने अंत, क्या कहूँ भरंत था वो निर्मला। है महान संत, है महान संत, है महान संत।
presentation and how vibrant. इवेंट कैसा था? Very nice. बेस्ट थिंग ऑफ द इवेंट? Event also very nice. सबसे अच्छा कौन सा था? वो साली बद्रे जी वो तपस्या करके मुनि बने ना, उस वक्त तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि पूछो नको. Deepak Jain got this award. उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम. अजय गांधी 2 times Saregama champion. On which channel he was? Marathi, Hindi, Zee Cinema. Wow. Wow. Amazing. Congratulations. Saregama singing champion. Award मिल गया.